आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ कर पर। दोस्तों आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये पर्यावरण का, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ईवीएस के, है ना, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। पहले तो आपको बता दें, ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2016 का, यानी 2016 में ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा, है ना। सबसे पहला प्रश्न आपका जो दिया गया है वो प्रश्न ये है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है ना। अच्छा, एक शिक्षक होता है, उसको सेवा तो चाहिए नहीं बच्चों से मतलब कोई वेतन भी जरूरी नहीं है। उसको वेतन जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन उसके लिए बहुमूल्य निधि नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक पढ़ाने का काम करता है तो उसके लिए छात्रों का विश्वास सबसे ज़रूरी होता है ना। अगर छात्रों का विश्वास है तो फिर सब कुछ है। तो छात्रों का विश्वास जो है ये शिक्षक की बहुमूल्य निधि होती है। अगला है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह एक है। जैसे कोई परिकल्पना हुई जिसका आपने बार बार परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद में अगर वो गलत नहीं पाई गई तो वो फिर किस चीज़ का रूप धारण कर लेती है, आपको ये बताना है ना। तो चार विकल्प आपके सामने हैं सभी को भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई सभी को। तो बताइए भाई आंसर, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए भाई। ये हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि आप अपने हर एक दोस्त तक सेशन को पहुंचाएं। तो आंसर क्या रहेगा, सिद्धांत रहेगा। सिद्धांत जिन्होंने ए आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है। जो परिकल्पना है इसका अगर बार बार परीक्षण करेंगे और गलत नहीं पाएंगे तो वो एक सिद्धांत का रूप धारण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चले। 123 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है वो कौन सी है, यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर का आपको चयन करना है कि सही आंसर क्या होगा, है ना। तो अगर सही आंसर की हम लोग बात करेंगे, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए, सही आंसर क्या होगा 123। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, जो लोग आंसर करेंगे विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आगे चलो भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो क्या होगी, आपको ये बताना है ना। तो ग्रीन हाउस गैस की बात करें जो नहीं है, सबसे पहले तो आपको पता ही है मीना का जलवा, ये ट्रिक होती है ग्रीन हाउस गैसों की। यहाँ पर जो नहीं है वो आपको बताना है 124 नंबर। तो 124 का जो सही आंसर होगा वो होलियम, होलियम या हीलियम आप कहें, ये आपका ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट अगर 125 की बात करें, ध्वनि प्रदूषण कैसे मापते हैं हम लोग। तो ध्वनि प्रदूषण की अगर सर बात कर दी जाए तो बहुत सिंपल सा होता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। एक आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता होगा ध्वनि प्रदूषण को लेकर के, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं, इसमें आपको बड़ा कन्फ्यूजन रहता होगा। तो देखो, ध्वनि प्रदूषण की जब बात की जाती है तो डेसिबल आ जाता है, और अगर ओजोन परत की बात आ जाती है तो डाप्सन आ जाता है। डाप्सन जिसको नहीं पता है वो लोग याद रखें, ओजोन परत की बात आए तो डाप्सन करेंगे, ध्वनि प्रदूषण की बात आए तो डेसिबल करेंगे। आगे चलते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको ये बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती है, सुवर्णरेखा है, नर्मदा है, सिंधु है। तो भैया आपको सही आंसर का चयन करना है। 126 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सुवर्णरेखा। ये जो है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जिन लोगों ने भी आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार भाई सेशन शेयर हो जाए, आप लोग शेयर नहीं करते हो। सबसे बड़ी गलती आपकी क्या है कि आप लोग सेशन को नहीं शेयर करते हो। तब ये लगता है कि यार आप लोग सेशन को तो शेयर ही नहीं कर रहे हो, है ना, कैसे काम चलेगा भाई। सेशन को शेयर करते रहा करिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाते रहा करिए, जिससे कि जितनी ज़्यादा संख्या होती है हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है कि चलो यार कम से कम आप लोगों ने सेशन को शेयर तो किया, ऐसा हमको प्रतीत होता है। और अगर आप जब शेयर नहीं करते तो हमें लगता है कि आप लोग तो यार शेयर ही नहीं करते हो, क्या फ़ायदा, है ना। तो सेशन को भाई शेयर किया करो सभी लोग, ये सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हमें भी लगेगा। हमें भी लगता है कि चलो कि हमारे कुछ पढ़ाने का हमको कुछ नतीजा तो मिला,
आपने सेशन को शेयर किया, हमको अच्छा लगा, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? कौन सी यहाँ पर स्थलाकृति है जिसका निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है? आप लोग ये बताएंगे, एक बार बता दीजिए सारे लोग, कौन सी स्थलाकृति है जिसका निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है? सारे लोग आंसर को कमेंट कर दीजिए। देखो, अगर हम बात करें किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है जो स्थलाकृति है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही आंसर का अगर आप चयन करेंगे तो 127 का हो जाएगा यू आकार की घाटी। आगे अगला क्वेश्चन है 128 नंबर। क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो सबसे जो उपयुक्त सुधारात्मक उपाय होगा वो क्या होगा, आपको ये बताना है। सारे लोग आंसर को एक बार कमेंट करिए। सभी लोग बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए। बता दीजिए सारे लोग, आंसर क्या होना चाहिए, बताओ भाई। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आप लोग आंसर करेंगे। देखो, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, अगर भाई वो काम नहीं करता है तो आप सबसे पहले, आप टीचर हैं, एक प्रधानाध्यापक की जानकारी में किसी चीज़ को नहीं लाएंगे। क्योंकि आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, आप बताएं। आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि भाई उसके जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को हम सुधारें। हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए, ना कि हम प्रधानाध्यापक के जानकारी में ला दें किसी चीज़ को कि भैया ये प्रधानाध्यापक को बता दें कि भैया ये लोग काम नहीं करते, इनकी पिटाई लगाओ। ऐसा तो कुछ करना नहीं है। खेल की कक्षा में जाने में प्रतिबंध भी नहीं लगाना है। ऐसा भी नहीं करना है कि भैया वो खेल की कक्षा में जा रहा है, आप उसको जाने से मना कर दें कि भैया आप आज से आप खेल की कक्षा में नहीं जाएंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे। आप ये करेंगे, जितनी भी उसकी अनियमितताएं हैं उनके कारणों को जानेंगे और उनको सही मार्गदर्शन देंगे। भाई शिक्षक का काम ही क्या है, बच्चे को सही मार्गदर्शित करना। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? बताइए, कमेंट करिए भाई आंसर। सभी लोग आंसर को कमेंट करिए, आंसर क्या रहेगा बताओ, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करें, क्या आंसर आपका रहने वाला है। सारे लोग आंसर कमेंट कर दीजिए, जिसका जो भी आए अपना अपना आंसर बताएं। जिसका भी जो आंसर आ जाए सभी लोग अपना अपना आंसर बता देंगे। बताओ भाई, क्या आंसर सही रहने वाला है। देखो, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो 129 का हो जाएगा भोपाल। भोपाल जो है ये झीलों का शहर कहा जाता है मध्य प्रदेश में। सभी लोग याद रखेंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। निम्न में कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ये आपको बताना है। कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, बताइए। आपके सामने 4 विकल्प भी दिए गए हैं। सही विकल्प का आप चयन करिए और बताइए कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम करता है। सभी लोग बता देंगे। तो आंसर आपका रहेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ये तो हर कोई जानता होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऐसा कोई नहीं होगा जो ना जानता हो, है ना? ऐसा कोई नहीं होगा जो इसको ना जानता हो। तो 131 का आंसर रहेगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। देखो भाई, आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपसे खाद्य श्रृंखला की बात की जाए, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो अगर आपसे ये बात कर दी जाए तो आप आंसर क्या करेंगे? भैया, जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है, सभी लोग इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना। अगर खाद्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है तो सबसे पहले तो उत्पादक आते हैं। कौन आता है दोस्त? सबसे पहले अगर बात कर दी जाएगी तो सबसे पहले उत्पादक आते हैं। उत्पादक के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। इसके बाद में द्वितीयक आते हैं, फिर तृतीयक आते हैं, इस प्रकार से आते हैं। तो आप सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब गलतियां बिल्कुल करनी ही नहीं है। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाता है तो गलतियां करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गलतियां अगर आप करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। गलतियां तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ना? गलतियों को ही तो आपको सुधारना है। अगर गलतियां अभी होती रहीं छोटी छोटी तो फिर आगे भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, आपको याद रखना है।
तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक नहीं होते, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक क्या होता है? उत्पादक तो आप सभी लोग जानते होंगे। उत्पादक क्या होता है? ऐसा कोई नहीं होगा जो उत्पादक ना जानता हो। उत्पादक तो हर कोई जानता होगा, है ना। उत्पादक मतलब उत्पादन जो होता है वो उत्पादक होते हैं, ठीक है। उत्पादक कौन होता है? जो उत्पादन होता है उसको उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। जैसे घास फूस हो गई, ये उत्पादक हो गया। आगे चलो, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। सभी लोग बता दीजिए। तो 133 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, और सेशन को शेयर तो जरूर ही करेंगे। अगर शेयर नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला। तो सेशन शेयर तो हो ही जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा 133 का जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपको ये बताना है। डीजल है, या फिर पेट्रोल है, या फिर हाइड्रोजन है, या फिर कोयला है? क्या होगा? सभी लोग ये बता देंगे आंसर। जल्दी से आंसर बता दीजिए सारे लोग, सभी लोग आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण की बात करें तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण हाइड्रोजन जो होता है न्यूनतम पर्यावरणीय। अगला है, संकटाग्रस्त जंतु दंताकार पांडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? जो संकटाग्रस्त जंतु है दंताकार पांडा, ये कहाँ पाया जाता है? एक बार सभी लोग ये बता दें, बताओ, सभी लोग बता दो, जल्दी से आंसर करिएगा इसका। देखते हैं आप आंसर क्या करते हो। सभी लोग आंसर कर दो, आंसर करो भाई। सभी लोग आंसर कर देंगे जल्दी से जल्दी। किसका आंसर क्या आएगा? अपना अपना आंसर छाप दीजिए। जिसका भी जो भी आंसर आ जाए अपना अपना आंसर बताओ भाई, बताओ। सभी लोग अपना अपना आंसर बता देंगे, जिसका भी जितना आंसर आ जाए। गलती बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छा सा है, प्यारा सा प्रश्न है। गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 135 का? चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? यानी भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, वो किस गैस के कारण हुई थी? आपको ये बताना है। सारे लोग अगर 136 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 136 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा, ठीक है भाई। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? देखो, होता क्या है, जब हमारे यहाँ सर्दियाँ शुरू होती हैं तब इस देश में गर्मियाँ शुरू होती हैं, और वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में क्या होता है, क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, सर्दियों में नहीं। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? भाई गिर जो है ये किसके लिए जाना जाता है? कमेंट हो बताइए भाई आंसर। देखो, गिर, अगर शेर की हम लोग गिर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। जो एशियाई शेर हैं वो गिर वन्य जीव में ही मिलते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है भाई। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर ग्रीन मफलर की बात करें, ग्रीन मफलर क्या है आपको बता दें। जैसे ताजमहल है, आपने देखा होगा ताजमहल के चारों तरफ वृक्ष लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? इसका कारण क्या है? जहाँ घनी आबादी वाला क्षेत्र हो जाता है वहाँ पर 4 से 6 पंक्तियों में वृक्ष लगाए जाते हैं। इसका कारण ये होता है, वृक्ष लगाने से ध्वनि, जो वृक्ष होते हैं वो ध्वनि को अवशोषित करते हैं, है ना, ध्वनि को कम कर देते हैं। तो ग्रीन मफलर की अगर हम लोग बात करें, ये किससे संबंधित हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से। इसका उद्देश्य था ग्रीन मफलर का घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्ष लगाना चारों तरफ रोड के। अगला है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। भैया अगर हम भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत की अगर बात कर दें कि ऊर्जा का महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो क्या होता है, अगर इस चीज़ की बात कर दी जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा 140 नंबर प्रश्न का? तो भैया सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंसर सूर्य करेंगे।
141 निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? आपको सर ये बताना है कौन सी वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, सभी लोग बता दीजिए। तो आंसर हो जाएगा भैया, मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली कैक्टस होती है, याद रखना। ए आंसर वाले सही है। नेक्स्ट है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? अब भैया बात आ गई टाइटन की। टाइटन जो हमारा ग्रह है, सभी पहले तो आपको ग्रहों का क्रम बता दें। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और बुध, ये क्रम होता है, सभी लोग याद रखेंगे। सूर्य से पास में सबसे बुध है, फिर बुध के पास में शुक्र है, बुध शुक्र, पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, आपको भी ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा शनि का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? इसका तो आंसर ऐसा कोई नहीं होगा जो ना जानता हो, है ना। जैट्रोफा हर कोई जानता है, तो आंसर कर लो। अगला है, अब बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अब बताइए भाई, सभी लोग बताइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अब आंसर करिए, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। अब आंसर कर दीजिए, देखते हैं भाई किस किस का आंसर आता है, बताओ। बताओ सभी लोग, अब आंसर करें सभी लोग, आंसर क्या रहेगा बता दीजिए भाई, हर कोई बता दीजिए कि आंसर क्या रहने वाला है, बताइए भाई जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कि आंसर क्या रहेगा आपका। बताओ भाई, सभी लोग अपना अपना आंसर कर दें, अपना अपना आंसर सारे लोग कर दीजिए, किसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए। बताएं भाई सभी लोग आंसर, जिसका आंसर जो भी आ जाए अपना अपना बता दीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, अगर बात की जाए तो भैया आंसर रहेगा 1986 में पारित हुआ। जो लोग भी आंसर कर रहे हैं सही है। 145 की बात करें तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? अगर भूमंडलीय तापन की बात कर दी जाए तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है ये बताना है। 145 का हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में जब भैया वृद्धि होगी तो भूमंडलीय तापन जो है वो बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन एक ऑप्शन है, और दो हैं आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, या फिर सवाना बायोम। सही आंसर होगा सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है? भैया लावा यानी कि ज्वालामुखी, कौन सी मृदा है जिसका निर्माण लावा के द्वारा हुआ है, आपको ये बताना है। तो 147 का सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, लावा के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, आपको ये बताना है। वायुमंडल की कौन सी परत है? तो भैया ये बताइए, जो ओजोन लेयर है, ये लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। तो जब ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है तो आपका आंसर भी क्या रहेगा, समताप मंडल ही रहेगा। अगला है 149 नंबर, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था, आपको ये बताना है। अगर हम गंगा एक्शन प्लान की बात कर दें दोस्त, तो आपका आंसर क्या रहेगा। गंगा एक्शन प्लान जो था, गंगा एक्शन प्लान के तहत, अगर हम गंगा एक्शन प्लान की बात कर दें तो आप आंसर क्या कर देंगे, आप आंसर कर देंगे गंगा एक्शन प्लान में जल की गुणवत्ता, है ना। और आज का दोस्त लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो ये तो हर कोई जानता होगा, आप लोग कहीं नीम साबुन लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, नीम का वृक्ष। तो दोस्तों आप सभी लोग ये बताइए आज की क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो भैया सेशन को लाइक कर दो, अभी उतने लाइक नहीं हुए हैं जितने लाइक होने चाहिए थे। थोड़ा हमने स्पीड से पढ़ाया, आप लोगों की कमेंट पर ध्यान नहीं दिया, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों को भी बुला लिया करिए, जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी को बताया करिए।
और साथ ही साथ जिन्होंने प्रूफ कर ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो लोग प्रूफ कर ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कराइए। यूपी टेट का बैच ओनली 100 रुपये का है, आप सभी लोग ले सकते हैं जिसको भी लेना हो। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।